So, rather rather to all of you, as we all know that our previous shift mains paper was all overs, means जिनका पेपर 23, 24 और 22 को था, मतलब ठीक है, तो वो सारे तो ओवर हो चुके हैं, ठीक है। तो देखो डिटेल एनालिसिस जो किया है और जो समझ में आया है या फिर जो आगे आया है वो यार ये है कि जैसे 22 को जो हमारा पेपर था, और मेरा पेपर तो एक्चुअली इट वाज ऑन 23 जनवरी, फर्स्ट शिफ्ट मेरी पेपर था, ठीक है। सो विच वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैथ्स में तो सिर्फ यार यही था कि 25 में से 7-8 क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे थे, ठीक है। क्योंकि मेरी शिफ्ट का अभी तक का सबसे हार्ड पेपर मैथ्स का ही आया था, और सबसे हार्ड ही मेरी शिफ्ट आई थी, मैथ्स का सबसे हार्ड ही शिफ्ट मेरी आई थी, ठीक है। केमिस्ट्री में भी इवन 18-19 या 15 सवाल सॉल्व हो पा रहे थे, उससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। बट जिनका अभी पेपर 28 या 29 दोनों शिफ्ट में भी बचा हुआ है, तो यार उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, या फिर जो अभी उनको करना है विच वॉज, ठीक है, या फिर जो उनका भी रह गया है, बस ये है कि यार देखो उनको मॉक टेस्ट पे भी फोकस नहीं करना है। उनको क्या करना है कि जैसे मेरा पेपर 23 को था, तो मुझे पता था 22 को जो पेपर आया वो मैं डाउनलोड करके वो सॉल्व करूँगा, पैटर्न पता चल जाएगा मुझे, ठीक है। विच वॉज नॉट हैपन्स विद मी, क्योंकि पोर्टल उस दिन ओपन नहीं हुआ था और मैं क्वेश्चन पेपर 22 को डाउनलोड नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरा पेपर था 23 को, ठीक है। बट जिनका पेपर 24 को था, ठीक है, तो तब उनके लिए पोर्टल ओपन हो गया था, यानी कि जो मैंने पेपर दिया था 23 को, ठीक है, जो हार्ड था, तो 24th वाले लोग 24th शिफ्ट में जब जिनका पेपर था उन्होंने वो पेपर सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि तब पोर्टल ओपन हो गया और तब उनको पता लग गया होगा मेरी शिफ्ट में कैसे पेपर आए थे, क्योंकि मेरी शिफ्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, ठीक है। और जिनका पेपर 28-29 को है, ठीक है, तो तुम्हें मॉक टेस्ट कुछ नहीं देने, बस क्या करना है 22, 23, 24 जो पेपर थे हमारे जेई मेंस के, उनको डाउनलोड करके उनको सॉल्व कर लो, ठीक है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर था, जैसे मेरी शिफ्ट में जो केमिस्ट्री का पेपर था, इनऑर्गेनिक जो सेशन था, ठीक है, मेरी शिफ्ट 23 जन फर्स्ट शिफ्ट थी और 24 जन को सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मेरी शिफ्ट से मैच हो गए थे, ठीक है, विच वाज PYQ अगर आप कह सकते हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक के थे, एक तो उसका था आपका सॉल्ट एनालिसिस का और एक आपका बायोमोलिक्यूल का था, ठीक है। तो पेपर डाउनलोड कहाँ से करें, तो भाई देखो मैं भी अभी पेपर ही सॉल्व कर रहा हूँ, हालांकि मेरी शिफ्ट हो चुकी है, ये देखो पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी, ये रहा 20 में 2025 क्वेश्चन पेपर अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो, ठीक है। पेपर दोबारा दिखा दूँ, ये रहा, ठीक है। सो जिनका पेपर यार 28-29 को है, तो आप इस पेपर को एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, ठीक है। बहुत ही एक्यूरेट होगा, जितने मार्क्स आपके आएंगे उसमें पता चल जाएगा कि आपके 20-29 शिफ्ट में कितने मार्क्स आ रहे होंगे। वैसे अभी तक की सभी शिफ्ट हार्ड जा रही हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का पेपर इजी आ रहा है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, वैसे मॉडरेट नहीं था, केमिस्ट्री का पेपर तो इजी था। फिजिक्स आपकी मॉडरेट टू टफ आ रही है और मैथ्स टफ टू लेंथी आ रही है, ठीक है। सो आप मैथ्स को समझ गए होंगे भाई, मैथ्स तो बहुत टफ आ रही है, ठीक है। मैथ्स में ऐसा था कि जिसके जो चैप्टर थे, जैसे आपका कॉनिक सेक्शन हो गया और आपके वो हो गए क्या कहते हैं ITF, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनमें से ये कम वेटेज थे। जैसे हमें पता चला था कि रिसेंट अगर हम उसको एनालाइज करें लास्ट ईयर के डेटा को, सो इन दोनों चैप्टर में से सिर्फ 10-12 क्वेश्चन आए थे 4 सालों में। अब इन मेरे ही, ठीक है, मेरे ही पेपर में ITF से 2 क्वेश्चन आए थे और उससे ITF से 2 क्वेश्चन आए थे, और कौन सा था वो, चलो जो भी था, और हाँ स्टैटिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन आया था, 2 प्रोबेबिलिटी से थे, 3 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इनकी 15-20 नंबर तो मेरे 4 चैप्टर से आ गए, हालांकि मैंने पढ़ रखे थे, मैंने यही सॉल्व करे, ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं करी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही हार्ड आ गई थी मेरे उसमें, और मैथ्स तो हार्ड आती है, ठीक है। तो भाई देखो क्वेश्चन सॉल्व कर लो तुम, ठीक है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो जिनका पेपर 28-29 को है, बाकी और तुम्हें कुछ नहीं करना, मॉक टेस्ट कुछ नहीं देने, अपना बस रिवाइज करो, पेपर तुम्हारा अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट, राधे राधे।